आप सभी चिंतित होंगे कि भारत अपनी एनर्जी का 80 to 90% इंपोर्ट करता है। और ये जो समस्या है, इसी का समाधान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निकाल लिया गया है महोदय। आपके समक्ष ये जो मैप है महोदय, इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये है आपका आसाम, और ये है नागालैंड। अब आप थोड़ा सा, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं, तो इस मैप पर जो नदी निकली है वो है कौन सी नदी? ये है ब्रह्मपुत्र नदी की बात चल रही है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अगर किसी को भी बताया जाए तो आपको अनुमान लगेगा कि अरे यार, यहाँ कच्चा तेल हो सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी ये गई। अब यहाँ पर क्या है, नागालैंड बॉर्डर है। ये नागालैंड बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर का एरिया है, नागा बॉर्डर है, इसमें कच्चे तेल के विशालतम भंडार हैं। लेकिन आसाम और नागालैंड लड़ रहे हैं महोदय। आज से नहीं, लगातार लड़ रहे हैं। तो ये विवाद है। इस विवाद का समाधान निकाला जाए, इसको प्रयासरत है मोदी सरकार। आज की डेट में आपको शायद ध्यान हो, भारत में सबसे पहले कच्चा तेल, इनफैक्ट दुनिया में, सऊदी में नहीं निकाला गया, यूएई में नहीं निकाला गया, अमेरिका में नहीं निकाला गया। दुनिया में फर्स्ट एवर डिस्कवरी ऑफ क्रूड ऑयल कहां हुई? आसाम में हुई। किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ने की, इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में। तो यहां पर बड़े भंडार हैं। अब ये जो विवादित क्षेत्र था, नागालैंड का बॉर्डर, उसको लेकर भारत सरकार का कहना यह है कि फाइनल अग्रीमेंट हो गया है। अग्रीमेंट तीनों राज्यों के बीच हो गया है, आसाम, नागालैंड और भारत सरकार। आज की डेट में जो उत्पादन है महोदय, वो 10 टाइम्स हो सकता है। मतलब आसाम, जिसमें से 10,000 बैरल निकलते हैं, फिर 1 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन हो सकता है। आपका कहना हो सकता है 1 लाख बैरल ऊंट के मुंह में जीरा है। ये शुरुआती आंकड़े हैं। अभी तक तो भैया छूते नहीं थे उस एरिया को। अब हमने एक्सप्लोरेशन करेंगे। अब हम वहां पर प्रोडक्शन करेंगे। बहुत बड़े, ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी वगैरह होगी, लेकिन सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है। उस बेसिन में कच्चा तेल है। हमने फोकस करनी चाहिए, ये मेरा निवेदन था। भारत सरकार ये कर रही है। और वेदांता ऑयल एंड गैस का शेयर 15 जून को लिस्ट हो जाएगा महोदय। अगेन, आई एम नॉट रिकमेंडिंग वेदांता ऑयल एंड गैस, बट वेदांता ऑयल एंड गैस हेलिबर्टन के साथ अग्रीमेंट कर रही है। $5 बिलियन का पार्टनरशिप हो रही है हेलिबर्टन के साथ। और हेलिबर्टन एक्सपर्ट है शेल ऑयल निकालने के लिए। तो शेल ऑयल के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के नीचे की चट्टाने हैं, पिघलाना है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमान भारत, सनातनी हिंदू परंपरा, हम वो टेक्नोलॉजी फिर डेवलप करेंगे। हमने आत्मनिर्भर बनना चाहिए महोदय। 100 साल लग जाएंगे। क्यों टेक्नोलॉजी डेवलप करना है? हेलिबर्टन इज रेडी टू गिव, टेक इट। और वेदांता ऑयल एंड गैस यही करने जा रही है। इसी बीच अमेरिका से आई है बुरी खबर महोदय। बुरी खबर ये आई है, ट्रंप का कहना है कि जो भी ईरान कह रहा है वो दम नहीं है उस बात में। डील तो फाइनल हो गई है, लेकिन ईरान वाले जो ड्राफ्ट चला रहे हैं, दैट्स नॉट फाइनल। और भारतीय मीडिया में बहुत खबरें चल रही हैं कि अमेरिका ने उन शिप्स पर हमला किया। ट्रंप का ये स्टेटमेंट है कि ट्रंप ने हमला नहीं किया, वो इरानियन ड्रोन थे जिन्होंने भारतीय लोगों को क्षति पहुंचाई। तो अब आपका कहना हो सकता है भैया क्या होगा मार्केट का? तो महोदय ध्यान दीजिए, लगातार मैं आपसे कह रहा हूं कि ऊपरी लेवल पर ट्रंप ही रेजिस्टेंस है, और नीचे लेवल पर ट्रंप ही सपोर्ट है। वो ऑपरेटर हैं, बिगेस्ट ऑपरेटर हैं वो मार्केट के। गिरने भी नहीं देंगे, और ऊपर वो अपने मन की करवा के रहेंगे। जिस दिन ये बात ईरान को समझ में आ जाए कि अरे यार डील कर लो, 2 साल का राष्ट्रपति, ये बात खत्म, बात खत्म। और ये बात इनको अगर पहले समझ में आ गई होती तो इनका कल्याण हो गया होता। इसी बीच आज महोदय देखिए, लगभग $2 ट्रिलियन की लिस्टिंग हो रही है। सोचो आप,
$2 ट्रिलियन की लिस्टिंग हो रही है स्पेस एक्स की। $135 का शेयर प्राइसिंग थी, 160 175 पे लिस्टिंग हो रही है। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड, बहुत एक्सपेंसिव शेयर है, इसके चलते रॉकेट लैब टूट गया। बट एनीवेज महोदय, आएगा मार्केट में, फिर हम देखेंगे, थोड़ा वैल्यूएशन कमजोर होंगे तब मैं देखूंगा। हाँ, इतनी सी बात जरूर है महोदय कि आप आउटलुक थ्योरेटिक्स देख सकते हैं ओटीएल। लगातार आपने डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। कल ये 20% ऊपर बंद हुआ था, आज ये फिर 13% ऊपर है। तो प्रूवन ड्रग है, अप्रूवल पेंडिंग है, 60 डेज में आ जाएगा, लेकिन रिस्क रहती है। इसलिए लगातार मैं अपने क्लाइंट्स से निवेदन कर रहा हूं कि इस उछाल के दौरान, ये जो उछाल आई है इसके दौरान आप ऊपर फ्री एसेट बनाते चलें आराम से। ये जो उछाल आई है 400% की उछाल देख लीजिए पिछले एक महीने में 422% का उछाल है। इस दौर में आप फ्री एसेट बना ले, क्योंकि महोदय देखिए, फेड है महोदय, सॉरी, एफडीए है, बाल की खाल निकालते हैं, दिक्कत हो सकती है, कुछ पता नहीं। तो आप टुकड़ों में फ्री एसेट बनाते चले, और अगर आपको उसमें भी डर लगता है तो प्रॉफिट आप जेईपीक्यू में पार्क कर दीजिए, और मूलधन पर स्टॉप लॉस रखिए। जेईपीक्यू स्टॉक में देता हूं, यूएस में पैसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जेपी मॉर्गन के इस फंड में पैसा डाल दीजिए, हर महीने डिविडेंड आएगा, हर महीने डिविडेंड आएगा चोखा। दूसरा, शेयर भी चढ़ता है, आपके सामने है। तीसरा एडवांटेज, डॉलर की मार से आप बच जाएंगे। देखिए, इसने डिविडेंड दिया कितना, 10% का साल का। शेयर चढ़ गया, 12% है, 10% मान लो, 10% शेयर चढ़ गया। फिर 4% ऑन एन एवरेज रुपया टूटता है आरबीआई के अनुसार। इस वर्ष 10-15% टूट गया, 4% मान लेते हैं। सो यू एंड अप विथ 24% गेन। भैया, मैं कैपिटल ग्रुप में काम करता था, वो 18% की गारंटी देते हैं, और अरबों खरबों रुपए ले लेते हैं दुनिया से कि भैया हम 18% देंगे आपको। यहाँ 24 की व्यवस्था हो रही है। तो मेरा निवेदन यह है कि आपने किसी शेयर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। जेपी मॉर्गन फंड है आपके पास। अगेन, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, एजुकेशनल व्यू पॉइंट है। यूएस में आपके पास एडवांटेज है, बहुत सारे ऑप्शन है। निवेश करने का मन बनाइए, जब बन जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए महोदय, मेरी खुद की पोजीशन होती है, पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है, तो मैं ज्यादा क्लाइंट लेना पसंद नहीं करता हूं। जितनी सीट्स होंगी उतनी मैं देख लूंगा, बट इंक्रीजिंगली आई एम लिमिटिंग दिस रोल।